So this lecture is going to be about the structure of higher boranes, and in this lecture we are going to discuss about the structure of higher boranes as well as types of bonds that are found in higher boranes, and उसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इन हायर बोरेन्स में कितने स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होते हैं. So let's begin with types of bonds in higher boranes. अब we know हायर बोरेन्स को हम डाइबोरेन्स से डिराइव करते हैं. एंड जब हमने डाइबोरेन्स का स्ट्रक्चर और डाइबोरेन्स की बॉन्डिंग को देखा था, देन वी कम टू द पॉइंट कि ये डाइबोरेन्स जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स होते हैं और दीज आर हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स. सिमिलरली ये जो हायर बोरेन्स होते हैं, दीज हायर बोरेन्स आर आल्सो हाइपोवैलेंट स्पीशीज. अगर हम इन हायर बोरेन्स में देखें कि इनमें कौन कौन से टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, तो जनरली जब भी हम कोई हायर बोरेन को देखते हैं तो हायर बोरेन में 5 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स यूजुअली प्रेजेंट हो सकते हैं. तो अगर हम फर्स्ट बॉन्ड की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक टर्मिनल बॉन्ड प्रेजेंट होता है बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच में, जिसे हम टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी कहते हैं और टू सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड जिसे हम कहते हैं. एंड सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड जो हम यूजुअली हायर बोरेन्स में ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज बोरॉन बोरॉन बॉन्ड. यहाँ पे एक बोरॉन और बोरॉन के बीच में भी बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है, जिसे हम टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं. एंड द थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड दैट वी कैन फाइंड इन दीज हायर बोरेन्स इज ए ब्रिज बॉन्ड. एक ब्रिज बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है या एक से ज़्यादा ब्रिज बॉन्ड्स भी यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, जिसे हम 3C2E बॉन्ड भी कहते हैं और जिसे हम 3 सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड भी कहते हैं और समटाइम्स वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज बनाना बॉन्ड. अब ये बनाना बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था जब हमने डाइबोरेन्स का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था. और इसे हम ये बॉन्ड जो ब्रिज बॉन्ड जो बनता है ये बोरॉन हाइड्रोजन और बोरॉन के बीच में यहाँ पे फॉर्म होता है. एंड द फोर्थ टाइप ऑफ बॉन्ड दैट कैन occur in these higher borenes is boron 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 closed bond. एंड जो लास्ट टाइप ऑफ बॉन्ड जो प्रेजेंट होता है इन हायर बोरेन्स में, दैट इज बोरॉन 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 ओपन ब्रिज बॉन्ड. अब ये जो दोनों बॉन्ड्स होते हैं, क्लोज्ड बॉन्ड एंड ओपन ब्रिज बॉन्ड, these are 3 centered 2 electron bonds. अब ये बॉन्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं, लेट्स डिस्कस दिस. अब ये जो बोरॉन बोरॉन और बोरॉन के बीच में जो ये बॉन्ड फॉर्म होता है, इसमें दो बोरॉन्स के बीच में इसमें जो दो बोरॉन्स होंगे उनके जो अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स होंगे, यानी वो वाले ऑर्बिटल जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होंगे, वो ओवरलैप करते हैं एक वैकेंट ऑर्बिटल के साथ. एक बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल के साथ जब ये ओवरलैप करेंगे तो उस टाइम में बोरॉन बोरॉन और बोरॉन के बीच में एक बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होगा, जिसमें एक बोरॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा और दूसरे बोरॉन के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा, और जो तीसरा यहाँ पे बोरॉन होगा उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा. सो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की डोनेशन की वजह से 3 एटम्स और 3 सेंटर्स जो है वो आपस में बाइंड हो जाते हैं. सो दीज वर द टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स दैट आर फाउंड इन हायर बोरेन्स. अगर हम इन हायर बोरेन्स के स्ट्रक्चर की बात करें, सो लेट्स टेक अ हायर बोरेन फॉर एग्जांपल B4H10. टेट्राबोरेन 10 हमारे पास एक हायर बोरेन है. अगर हम इस हायर बोरेन में देखें कि यहाँ पे कितने स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होते हैं इन मल्टी सेंटर्ड स्ट्रक्चर्स को, सो वी नो कि बोरॉन की जो वैलेंसी होती है दैट इज 3 एंड यहाँ पे 4 बोरॉन्स हैं. सो देयरफॉर 12 skeletal electrons or 12 valence electrons will be donated to these structures. एंड यहाँ पे हाइड्रोजन जो हैं, यहाँ पे 10 हाइड्रोजन्स हैं और एक हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करता है. सो इन टोटल यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स की डोनेशन होगी. अगर हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या टोटल स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो यहाँ पे 22 स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होते हैं इन B4H10 में. सो अगर हम B4H10 का अगर हम स्ट्रक्चर यहाँ पे देखें, so we have this is the structure of B4H10.
अब यहाँ पे 4 बोरॉन एटम्स प्रेजेंट होते हैं और 4 बोरॉन एटम्स के साथ यहाँ पे 10 हाइड्रोजन जो हैं वो अटैच होते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ B4H10। अगर हम इस B4H10 में देखें कि यहाँ पे कौन कौन से टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, सो लेट्स डिस्कस अबाउट यहाँ पे टर्मिनल बॉन्ड्स की अगर हम बात करें, टर्मिनल बॉन्ड्स यानी जिन्हें हम 2C2E बॉन्ड्स भी कहते हैं, जो कि बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच में होते हैं। सो हियर वी हैव द फर्स्ट टर्मिनल बॉन्ड, दिस इज द सेकंड टर्मिनल बॉन्ड, दिस इज द थर्ड टर्मिनल बॉन्ड, दिस इज द फोर्थ टर्मिनल बॉन्ड एंड दिस इज द फिफ्थ टर्मिनल बॉन्ड, दिस इज द सिक्स्थ टर्मिनल बॉन्ड। सो यहाँ पे B4H10 में 6 टर्मिनल बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन बोरॉन एंड हाइड्रोजन, एंड इसके साथ साथ यहाँ पे एक बोरॉन और बोरॉन के बीच में भी यहाँ पे बॉन्ड होता है जिसे हम 2C2E बॉन्ड भी कहते हैं। एंड इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे ब्रिज बॉन्ड्स की बात करें, ब्रिज बॉन्ड्स, सो वी हैव दिस इज आवर फर्स्ट ब्रिज बॉन्ड, यानी कि बोरॉन हाइड्रोजन और बोरॉन के बीच में ये पहला ब्रिज बॉन्ड है। दिस इज द सेकंड बोरॉन हाइड्रोजन एंड बोरॉन के बीच में ये सेकंड ब्रिज बॉन्ड है। दिस इज द थर्ड ब्रिज बॉन्ड, दिस इज द फोर्थ ब्रिज बॉन्ड दैट वी हैव। सो इन जनरल यहाँ पे 4 ब्रिज बॉन्ड्स यानी जिन्हें हम 3C2E बॉन्ड्स भी कहते हैं और समटाइम्स वी ऑल्सो कॉल इट ए बनाना बॉन्ड। सो अगर हम एक दूसरे हायर बोरिन की बात करें, let's suppose we have B5H9, B5H9 पेंटाबोरिन 9 हमारे पास एक हायर बोरिन है। अगर हम इस हायर बोरिन में देखें कि यहाँ पे कितने स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होते हैं, तो बोरॉन की वैलेंसी 3 होती है और यहाँ पे 5 बोरॉन है, सो देयर आर 15 स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स। एंड हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है एंड यहाँ पे 9 हाइड्रोजन्स हैं, तो 9 स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डोनेट होंगे। अगर हम टोटल स्केलेटल इलेक्ट्रॉन काउंट की बात करें तो यहाँ पे 24 स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होंगे जो इन B4H9 में यूज होंगे और इनमें बॉन्डिंग करेंगे। अगर हम B5H9 के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है इट्स लाइक दिस, बोरॉन बोरॉन सॉरी boron, 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 and another boron. This is hydrogen, hydrogen. This is another hydrogen. This is another hydrogen, hydrogen, hydrogen. So this is the structure of pentaboron 9. अगर हम इस पेंटाबोरिन 9 में देखें कि यहाँ पे कौन कौन से टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं। सो पहले अगर हम टर्मिनल बॉन्ड्स की बात करें, टर्मिनल बॉन्ड्स यानी कि 2C2E बॉन्ड्स की अगर हम बात करें, सो वी हैव दिस इज आवर फर्स्ट टर्मिनल बॉन्ड, दिस इज आवर सेकंड टर्मिनल बॉन्ड बिटवीन बोरॉन एंड हाइड्रोजन, दिस इज द थर्ड वन, दिस इज द फोर्थ वन एंड दिस इज द फिफ्थ वन। सो यहाँ पे 5 टर्मिनल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं बिटवीन बोरॉन एंड हाइड्रोजन। उसके साथ साथ अगर हम ब्रिज बॉन्ड्स की बात करें, ब्रिज बॉन्ड्स यानी कि 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स की अगर हम बात करें, सो वी हैव दिस आवर फर्स्ट 3C2E बॉन्ड बिटवीन बोरॉन हाइड्रोजन एंड बोरॉन, दिस इज द सेकंड वन एंड दिस इज द थर्ड वन एंड दिस इज द फोर्थ वन। सो वी हैव 4 ब्रिज बॉन्ड बिटवीन बोरॉन हाइड्रोजन एंड बोरॉन। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक क्लोज्ड बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है, वन क्लोज्ड बॉन्ड बिटवीन बोरॉन बोरॉन एंड बोरॉन, जिसे हम 3C2E बॉन्ड भी कहते हैं। सो दिस वाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ B5H9। अगर हम एक और हायर बोरिन के स्ट्रक्चर की बात करें, सो वी हैव B5H11 जिसे हम पेंटाबोरिन 11 भी कहते हैं। अगर हम इस पेंटाबोरिन 11 में देखें कि यहाँ पे कितने स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होते हैं इन मल्टी सेंटर्ड स्केलेटल स्ट्रक्चर्स को, तो एक बोरॉन की वैलेंसी 3 होती है और 5 बोरॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो टोटल में यहाँ पे 15 स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होंगे। एंड एक हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और यहाँ पे 11 हाइड्रोजन्स हैं, सो देयरफॉर 11 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स।
तो अगर हम टोटल स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स की बात करें देन वी हैव 26 स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स। सो B5H11 में 26 स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स इन मल्टी सेंटर्ड स्केलेटल स्ट्रक्चर्स को डोनेट होते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज बोरॉन, this is another boron, this is another boron and this is another boron, and इसके साथ साथ यहाँ पे हाइड्रोजन्स भी प्रेजेंट होते हैं। So this is the structure of B5H11 और पेंटाबोरिन 11। अगर हम इस पेंटाबोरिन 11 में देखें कि यहाँ पे कौन कौन से टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। सो अगर हम टर्मिनल बॉन्ड्स की बात करें, टर्मिनल बॉन्ड्स बिटवीन बोरॉन एंड हाइड्रोजन यानी कि 2C2E बॉन्ड्स। सो हियर वी हैव दिस आवर फर्स्ट टर्मिनल बॉन्ड, दिस इज द सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, दिस इज द सेवंथ वन, दिस इज द एट्थ वन। सो यहाँ पे 8 टर्मिनल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं बिटवीन बोरॉन एंड हाइड्रोजन। एंड उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे क्लोज्ड बॉन्ड्स की बात करें, so this is the first closed bond between boron and boron, this is the second closed bond between boron and boron। so यहाँ पे 2 closed bonds present होते हैं बोरॉन और बोरॉन के बीच में, जिन्हें हम 3C2E बॉन्ड भी कहते हैं। एंड उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे ब्रिज बॉन्ड्स की बात करें तो यहाँ पे दिस इज अवर फर्स्ट ब्रिज बॉन्ड बिटवीन बोरॉन, हाइड्रोजन एंड बोरॉन, this is the second bridge bond between boron, hydrogen and boron, and this is the third bridge bond between boron, hydrogen and boron। so यहाँ पे 3 bridge bonds present होते हैं बोरॉन, हाइड्रोजन और बोरॉन के बीच में, जिन्हें हम 3C2E bonds भी कहते हैं, और we can also call them banana bonds। so these were some of the structures and of higher boranes।